प्रतिवादी पक्ष के वकील अभयनाथ यादव हमारे साथ हैं। इस वक्त क्या कार्यवाही होगी, कौन सा वादी है, कौन प्रतिवादी है, बहुत सारा विवाद खड़ा हो गया इस ज्ञानवापी मामले में। तो हमारे साथ बात करने के लिए यादव जी हैं। यादव जी, वादी कुछ कह रहे हैं, प्रतिवादी कुछ कह रहे हैं। ये ज्ञानवापी विवाद तो बहुत पहले से ही विवाद में था, ये तो और विवाद खड़ा हो गया। प्रतिवादी कुछ भी नहीं कह रहे हैं, खासकर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद जो कमेटी है जिसके हम अधिवक्ता हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी कहा जा रहा है उन्हीं की तरफ से कहा जा रहा है, और जो कुछ भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है वह सब बातें कानून के विपरीत कही जा रही हैं। क्योंकि अयोध्या राम जन्मभूमि के मसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये खुद ही कह दिया है कि वो जजमेंट का पैरा नंबर 101, पैरा नंबर 102 और पैरा नंबर 979 कि जो भी हिस्टोरिकल मिस्टेक पहले हो चुकी हैं दैट कैन नॉट बी करेक्टेड बाय लॉ, इन स्पाइट ऑफ दैट दे हैव फाइल्ड दिस सूट। तो फिर कैसी सुनवाई, ये कैसा वाद, कैसा प्रतिवाद? तो प्रतिवादी कहाँ जाएंगे अब? देखिए, अब प्रतिवादी तो वहीं जाएंगे जो कोर्ट का न्यायालय का आदेश होगा, क्योंकि हम जो भी लड़ाइयाँ लड़ेंगे हम कोर्ट ऑफ लॉ में लड़ेंगे, हम सड़क पर थोड़ी लड़ेंगे। अब ये मुकदमा चूँकि उन्होंने दाखिल कर दिया है तो मुकदमा चाहे सही हो या गलत हो, कोर्ट तो उसको सुनेगी। लेकिन इस मुकदमे में ये पूरा एंटायर केस इनका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से बार्ड है। तो आज क्यों नहीं आप लोग प्रस्तुत हुए? नहीं, आज तो यहाँ पर स्ट्राइक थी, आज लाइव स्ट्राइक पे थे, और दूसरा उसमें अभी एक कमीशन गया था मौके पर जिसको बार बार सर्वे कहा जा रहा है। एक्चुअली वो सर्वे नहीं है, वो एक ऑर्डिनरी कमीशन है। अभी ऑर्डिनरी कमीशन की रिपोर्ट न्यायालय के पटल पर आई नहीं। इसी बीच में आज उसमें डेट फिक्स थी, लेकिन आज यहाँ पर तो हमारे यहाँ बनारस के जो जितने लॉयर्स हैं वो स्ट्राइक पर थे। तो कल आप लोग जाएंगे? हाँ, कल की डेट फिक्स है, कल हम लोग कोर्ट में अपीयर करेंगे। हम लोग तो हर डेट पर अपीयर करते हैं। तो क्या मामला रहेगा? कल एक एप्लीकेशन पड़ी हुई है प्लेंटिफ की तरफ से, राखी सिंह वगैरह की तरफ से, कि उनको पता नहीं कहाँ से सर्वे के समय, कमीशन के समय कोई शिवलिंग मिल गया है। तो शिवलिंग और जो नंदी जहाँ कहा जाता है उसके बीच में कोई उनको दीवार बताई जा रही है कि उस दीवार को तोड़ करके हमको सर्वे कराने का पुनः अनुमति दिया जाए। लेकिन अभी जो इसके पहले कमीशन हुआ है वह रिपोर्ट मौके पर अभी कोर्ट में आई ही नहीं, तब से ये पहले से ही एप्लीकेशन पड़ गई। ये इसको बोलते हैं ओवर्ट एक्ट। ओवर्ट एक्ट में ये लोग बह रहे हैं अभी। तो इसको लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है, वादी पक्ष तो आपस में ही लड़ रहा है। हाँ, वादी पक्ष आपस में ही लड़ रहा है। कमिश्नर जो 3 लोग थे उसमें जो पहले कमिश्नर थे मिस्टर अजय कुमार मिश्रा, उन्होंने जब पहले दिन कमीशन किया था 5-6 मई को, तो उनके कमीशन कार्रवाई के तरीके पर हमने आपत्ति उठाया था कि वो निष्पक्ष नहीं है, और मैंने उनको बदलने के लिए एप्लीकेशन भी दिया था। लेकिन कोर्ट ने उनको बदला तो नहीं, उनके साथ 2 और लोगों को एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट कर दिया। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि कल कोर्ट ने स्वयं मिस्टर अजय कुमार मिश्रा को कार्यमुक्त कर दिया। इससे आप कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उनके ऊपर मैंने आरोप लगाया था वो मेरा कोर्ट ने खुद ही पुष्ट कर दिया। अगर जो महिलाएं हैं याचिकाकर्ता, उनमें भी आपस में विवाद हो गया है। आप देखिए, उनके वो महिलाएं में से 3-4 तो आती हैं। राखी सिंह तो कभी मैंने आज तक देखा नहीं। अब उनमें आपस में विवाद है कि नहीं विवाद है उसकी हमको कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। अब वहाँ तू मैमें शुरू हो गया। तू मैमें तो लोग आपस में ही करेंगे, क्योंकि खरीद फरोख्त की बात होने लगी। अब खरीद फरोख्त की बात के बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकता। खरीद फरोख्त के बारे में मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसकी हमें कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। मैं इस पूरे प्रकरण को एज एडवोकेट केवल कानून की निगाह से देख रहा हूँ। और कानून की निगाह में प्रतिवादी पक्ष कितना मजबूत? मैं उतना ही मजबूत हूँ जितना मजबूत इस समय मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। इस समय तो आप मुस्कुरा भी रहे हैं। बिल्कुल मुस्कुराता हूँ मैं। तो प्रतिवादी पक्ष बहुत मजबूत है। लीगली मैं बहुत साउंड हूँ। हालांकि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हैं आप। नहीं, ये तो आपकी निगाहों का असर है। नहीं, आपने कहा ना कि जितना मैं मजबूत दिख रहा हूँ। मजबूत दिखने का मतलब कि लीगली मैं कितना मजबूत हूँ। हमको यहाँ बल प्रयोग थोड़ी करना है, मसल प्रयोग। लीगली बहुत मजबूत है। लीगली मैं बहुत मजबूत करता हूँ। आज के तारीख में जो एग्जिस्टिंग लॉ है ये मुझको फेवर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मुझको फेवर कर रहा है। हिंदू पक्ष तो कह रहा है, उनके वकील कह रहे हैं कि अब तो जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा साक्ष्य मिल गए हैं, तो जीत तो हमारी होगी। उनसे अब दोबारा कभी आपका इंटरव्यू होगा तो उनसे आप ये ज़रूर पूछिएगा कि कमीशन अगर मौके पर जाता है तो कमीशन की रिपोर्ट की कानून में क्या वैल्यू होती है। क्या आज तक कोई मुकदमा कमीशन के मात्र रिपोर्ट पर डिसाइड हुआ है? ये उन लोगों को पता ही नहीं है।
कौवा कान लेके जा रहा है तो पहले अपने कान को देखो, कौवा को मत देखो। तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। उनको कमिश्नर की रिपोर्ट की एविडेंशरी वैल्यू ही नहीं पता है। कमिश्नर की जो रिपोर्ट होती है वह स्वयं में इंडिपेंडेंट कोई साक्ष्य नहीं होती है। ज्ञानी वकील कर लिया क्या? नहीं, इस पर कोई, सब वकील बड़े विद्वान लोग हैं, कोई अज्ञानी नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।